तो जी पिछले वीडियो में आपने बखूबी देखा होगा कि हम अगर गाड़ी का इंश्योरेंस लेते हैं तो कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए और ख़ास करके इंश्योरेंस है क्या। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप चैनल के पेज पे जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपसे ये बताने वाला हूँ कि आप जब भी इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो कौन सी ऐसी कुछ गलतियाँ हैं जो अपने दिमाग में रख के बैठते हैं, जिसकी वजह से आपको उस समय रिग्रेट होता है कि जब गाड़ी में एक्सीडेंट होता है और आपको क्लेम नहीं मिलता। आपको एक छोटी सी गलती बहुत ज़्यादा रुपयों का नुकसान करा सकती है। तो इस वीडियो पे आखिरी तक बने रहना। ऐसी क्या क्या गलतियां हैं कि जो आप करते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन गलतियों को प्लीज़ मत करना। तो ये सबसे पहली गलती है कि आप जब भी इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो बहुत सी बार देखा जाता है कि बहुत लोग केवल और केवल सस्ता वाला प्रीमियम ढूंढते हैं। अगर आप ऑनलाइन कंपेयर करते हैं या फिर किसी भी एजेंट के ज़रिए से कंपेयर करते हैं तो आपने बहुत बार उसमें देखा होगा या फिर आपने फ़ोन करके ये बोला होगा कि भाई सस्ता वाला प्रीमियम कौन सा है, वो वाला बता दे। क्योंकि यहाँ पे आपके दिमाग में बैकग्राउंड में चल रहा होता है, मैं तो यार सही से गाड़ी चला रहा हूँ, मेरी गाड़ी थोड़ी एक्सीडेंट होने वाली है, 2 पैसे हैं प्रीमियम पे बच जाएंगे तो क्या गलत है। और ये सोच मेरी भी रहती है क्योंकि कुछ समय पहले ये सारी चीज़ों से मैं भुगत चुका हूँ, इसके लिए मुझे पता है। और आपके दिमाग में अगर ये चीज़ रहती है तो मैं इसका एक एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूँगा। अब देखिए, सस्ता प्रीमियम यानी सस्ती सर्विस। कोई भी कंपनी अगर आपको सस्ता प्रीमियम दे रही है तो दो ही चीज़ में दे पाएगी। अगर उस कंपनी का सीएसआर रेशियो बहुत ज़्यादा कम है, यानी क्लेम सेटलमेंट जो रेशियो है वो कम है। अगर आप कोई भी नामी कंपनी के पास जाना चाहेंगे और उनसे आप अपनी गाड़ी के लिए इंश्योरेंस लेंगे तो वो आपको महंगा देगी, क्योंकि उनकी सर्विसेज उस तरह से होती हैं। बहुत सी बार ये भी देखा जाता है कि आपकी गाड़ी जब किसी भी अनफॉर्चुनेट किस्से से गुजर के आती है, यानी कि एक्सीडेंट होके आती है, तो उस गाड़ी को क्लेम सेटलमेंट करने के लिए, क्लेम पास करने के लिए आपके पैरों के जूते तक घिस जाते हैं। तो ये सारी चीज़ ना हो, इसके लिए हमेशा सस्ती चीज़ों पे मत भागो। अगर आपकी गाड़ी के इंश्योरेंस की पूरी जो अमाउंट है उसमें आपको 1000, 1200, 1500 ऐसे रुपए का फ़र्क आ रहा है तो नामी बेनामी कंपनियों में आप जाइए जहाँ पे कोई आपकी सुने। वैसे तो इंश्योरेंस सेक्टर ही ऐसा है कि जहाँ पे हो सकता है कि शायद आपकी ज़्यादातर कोई ना सुने, और उसमें भी आप गलती से भी किसी ऐसी कंपनी में फंस गए कि जहाँ पे सुनने वाले लोग बहुत कम पैदा हैं, तो सोच के चलिए कितनी ज़्यादा परेशानी होगी आपको और कितने ज़्यादा रुपए आपके यहाँ पे वेस्ट हो सकते हैं। और जी इसके बाद में प्रीमियम के पैसे बचाने का एक और लोग तरीका ढूंढ लेते हैं, जिसका मतलब है आईडीवी वैल्यू को कम दिखाना। अब आईडीवी वैल्यू को कम दिखाने से जो होता है वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले जानते हैं आईडीवी वैल्यू है क्या। देखिए, आईडीवी वैल्यू यानी इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू वो तय करता है कि अगर आपकी गाड़ी में कोई भी लॉस होता है तो कितने रुपए तक वो कंपनी आपको मदद कर पाएगी। मान के चलिए कि 10 लाख रुपए की आप कोई भी एक गाड़ी लेके आए, जब वो गाड़ी को आप अपने घर पे लाते हैं तब हो सकता है आपकी गाड़ी की जो आईडीवी वैल्यू है वो 8.5 लाख रुपए से लेकर 9 लाख रुपए तक हो। लेकिन जैसे जैसे साल दर साल बीतते जाते हैं, अगले साल उस गाड़ी की आईडीवी वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि आपने गाड़ी को यूज़ किया है, गाड़ी डेप्रिशिएट एसेट है, तो इस हिसाब से आईडीवी भी कम होगी। तो यहाँ पे आपकी गाड़ी की आईडीवी वैल्यू घट करके 7 लाख रुपए पे आ सकती है। उम्मीद है आईडीवी के बारे में आप समझ गए होंगे। अब ये चीज़ें इंश्योरेंस के प्रीमियम में कैसे काम करती हैं। देखिए, जब भी आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं और उसका जो प्रीमियम आपके सामने आता है वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आपके पास में वहाँ पे 2 ऑप्शन है, आप अपनी गाड़ी की आईडीवी वैल्यू ज़्यादा रखना चाहेंगे यानी 7 लाख, या फिर आप अपनी गाड़ी की आईडीवी वैल्यू 6 लाख रखना चाहेंगे। अब यहाँ पे 1 लाख रुपए का जो डिफरेंस है उसके अगेंस्ट आपको जो प्रीमियम में तकरीबन 1500 से 2000 रुपए का फ़र्क देखने को मिल जाएगा। और भाई यहाँ पे हम ये सोच लेते हैं कि क्यों हम 1500 या 2000 रुपए ज़्यादा दें, आईडीवी तो है थोड़ी कम कर देते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये फ़र्क आपको तब पड़ता है कि जब आपकी गाड़ी टोटल लॉस में जाती है या फिर आपकी गाड़ी खो जाती है। ऐसे समय में आपको जो कंपनी से अमाउंट मिलने वाली है वो आईडीवी वैल्यू से ही निर्धारित होती है। तो ज़्यादा टेक्निकली बातों में जाके आपको परेशान नहीं करना चाहूँगा, केवल मेरी आपको यही सजेशन है कि जितनी सामने वाली कंपनी अलाउ कर रही है उतनी ज़्यादा से ज़्यादा आईडीवी वैल्यू रखिए। या फिर मैं तो कह रहा हूँ इसमें एड ऑन ले सकते हैं आप, आरटीआई ले सकते हैं यानी रिटर्न टू इनवॉइस, जिससे आपकी गाड़ी की जो डेप्रिसिएशन वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और जिस बिल पे आपने गाड़ी ली थी उसी बिल पे आपकी गाड़ी की आईडीवी वैल्यू मानी जाती है जी। इसके साथ एक और ऐसा मिथ कि जो आपको मिसगाइड करता है कि जब आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस लेने जाते हैं। अब देखिए, पिछली वाली वीडियो मैंने आपको बताया था कि ज़ीरो डेप्थ इंश्योरेंस क्या होता है, थर्ड पार्टी क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव क्या है। अब हमारी गाड़ियाँ जब नई नई होती हैं यानी शुरुआत से लेके अगले 5 साल तक की जो होती हैं, तो यहाँ पे आपको कंपनियाँ
ज़ीरो डेप इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं। लेकिन इसके साथ में आपके पास एक चॉइस भी होती है कि आप ज़ीरो डेप ना लेके कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव नॉर्मल इंश्योरेंस जो होता है, वहाँ पे आपकी गाड़ी में डेप्रिसिएशन अमाउंट को गिना जाता है। यानी उसका मैं एक सिंपल सा उदाहरण आपको बताता हूँ। अब जैसे कि ये जो बोनट है यहाँ पे, अब ये चीज़ कंपनी से मैंने अभी डलवाई थी, इसकी प्राइस 10,000 रुपये थी और उसमें जो पेंट हुआ है उसकी प्राइस तकरीबन 7,000 रुपये के कुछ आसपास थी। एग्जैक्ट अमाउंट बिल में है, मैं आपको मेंशन कर दूंगा। अब ये सारी चीज़ें मिला के इसकी अमाउंट बन गई 17,000 रुपये। यहाँ पे अगर मैंने अपनी गाड़ी में ज़ीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस लिया हुआ है तो 17 के 17,000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी को भुगतने होंगे। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने नॉर्मल इंश्योरेंस लिया है जिसमें एड ऑन में ज़ीरो डेप कवर कंप्लीटली उसमें इनबिल्ट नहीं है, तो कुछ इसका जो पार्ट है शायद हो सकता है 17,000 रुपये में से 2,000, 2,200, 2,500 ऐसे कुछ रुपए मुझे देने पड़ सकते हैं। बाकी की जो अमाउंट है वो इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी। और ये तो केवल एक छोटा सा यहाँ पे मैंने आपको बताया, एक डेमो बताया कि चलो एक ही है। अगर एक्सीडेंट में मान लो कि गाड़ी आगे से ही पूरी तरह से तबाह हो जाए तो ये अमाउंट जो आपको देनी पड़ेगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, आपने ज़ीरो डेप इंश्योरेंस नहीं भी लिया है तब भी आपकी गाड़ी में जो कांच है जितने लगे उस पर सब में 100% कवर मिलता है। और ये आपकी कंपनी दे रही है या नहीं दे रही, ये पहले जांच लेना जी। जब भी आप इंश्योरेंस लेते हैं तो एक चीज़ आप ज़रूर से देखना कि आप जिस भी कंपनी का इंश्योरेंस ले रहे हैं उनकी रिव्यूज़ को आप पढ़िए, उनके जो भी पिछले कस्टमर्स हैं उनके रिव्यूज़ को भी देखिए। आपको कहीं ना कहीं डेटा मिल जाएगा कि इस कंपनी ने अगर कुछ समय पहले कुछ लोगों को जो क्लेम है वो रिजेक्ट किया है तो किस वजह से किया हुआ है। यानी एक कंपनी की प्रॉपर गाइडलाइन होती है कि हमारी ये गाइडलाइंस हैं, अगर आप इनको फॉलो नहीं करेंगे तो हम आपका क्लेम रिजेक्ट कर देंगे। जैसे कि हो गया कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, या फिर आप दारू पी के गाड़ी को चला रहे हैं, या फिर आप रॉन्ग साइड गाड़ी को चला रहे हैं, या फिर आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, आपके अगर ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं तो आपको बहुत सारी कंपनियां नहीं देती हैं, क्लेम सेटलमेंट में नहीं पड़ती हैं। ये सारी चीज़ें आपको उनके डॉक्यूमेंट्स में मिल जाएंगी। और ये कोई भी कंपनी हो गई वो है ना आपके घर पे इंश्योरेंस बेचने नहीं आती है, उनके डीलर्स होते हैं, उनके एजेंट्स होते हैं जो आपको कॉल करते हैं, आपके साथ में अपॉइंटमेंट फ़िक्स करते हैं और आपको उन चीज़ों के बारे में बताते हैं कि भाई ये हमारी कंपनी है, ऐसी ऐसी इसकी पॉलिसीज़ हैं, वो सारी चीज़ें बताते हैं और उन पे बातों में आके या फिर उन पे भरोसा करके आप वो पॉलिसीज़ को ले लेते हो। देखिए ज़्यादातर हमारे इंडियन मार्केट में देखा जाता है कि जो इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं और कहीं ना कहीं वो हमारे जान पहचान के ही होते हैं, तो सीधी सी बात है हम उन पे ट्रस्ट भी कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पे भरोसा होता है वहीं पे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती हैं। मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंस हो चुके हैं, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी भी इंश्योरेंस के मामले में ब्लाइंडली किसी पे भरोसा मत करो। जैसे मैंने आपको बताया जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन पे रिलाई कीजिए। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, अगर कुछ नहीं मिल रहे तो ऑफलाइन आप एजेंट से या फिर डीलर से आप ले सकते हैं। ये सारी चीज़ों को जांच के परख के तब आगे बढ़िए। ये तो हो गई एक नई गाड़ी की बातें। अगर आप पुरानी सेकेंड हैंड गाड़ी ले रहे हैं तो जब भी गाड़ी को सेकेंड हैंड आप लेते हैं अपने नाम पे आरटीओ से आपके नाम पे आरसी को बनवाते हैं, उसके साथ साथ में जो इंश्योरेंस है उसको भी आपके नाम पे करवा देना। क्योंकि बहुत सी बार ये देखा जाता है, बहुत सी बार के 100% श्योर है कि अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और उसका जो इंश्योरेंस वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र नहीं हुआ है तो कुछ नहीं मिलेगा।